नमो रुद्राय। सभी लोग हम लोग कभी न कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, हम यहाँ जन्मे होते, वैसे होते, हमारे साथ ये सुविधाएं हो जाती, वो सुविधाएं हो जाती। ये बहुत ही प्राकृतिक सोच है, क्योंकि मन तो ऐसा सोचता रहता है और ऐसे ख्याल आने भी चाहिए ताकि लगे कि हाँ भाई, मन है, संसार में जी रहा हूँ। और आना सारी चीज़ें बातें बड़ी स्वाभाविक हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चीज़ों के ऊपर जाने की ताकत आपको इकट्ठा करनी है। अपने जीवन को गरिमापूर्ण बनाइए। रुद्र महासंघ में हमने 4 बातें जो आप लोगों को शेयर किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि योग के माध्यम से आप अपने जीवन को गरिमापूर्ण बना सकते हैं। एक गरिमापूर्ण जीवन वही होता है जिस जीवन में व्यक्ति स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, मेरी सोच क्या होना चाहिए, मेरे बच्चों को मुझे क्या सिखाना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सिखाना है, और राष्ट्र के प्रति मेरा क्या सोच है, और राष्ट्र में मैं अपना योगदान कैसे दे सकता हूँ। यह एक गरिमापूर्ण जीवन की निशानी है। तो अगर आप एक गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो ये है कि आप योग का अभ्यास करें। योग क्या करता है कि आपके शारीरिक अशुद्धियों को दूर करता है। जो भी शारीरिक अशुद्धियां हैं, जो मानसिक तनाव है, विकार हैं, उन सब सारी चीज़ों को ये दूर कर देता है। दूसरा जो है संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है कि अच्छे सद्गुणों को, अच्छे गुणों को आप अपने जीवन में अपनाएं। तो बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी, कहे जाएंगे कि देखो ये गुण है, सद्गुण है, इसको भी करो। लेकिन ऐसे मैंने कहा अच्छे, अर्थात हमें ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में ले आना है ताकि हम भी शांत रहें, स्वस्थ रहें, दूसरे भी शांत रहें, स्वस्थ रहें, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो हमने कहा है कि विनम्रता, विनम्र रहिए। विनम्रता, अवैर, आत्मनिर्भरता, प्राण नियमन, सेवा, कृतज्ञता और सत्य, ये बहुत ही सुंदर सद्गुण हैं जो सबके साथ होने चाहिए। इसको आप अपने जीवन में ले आएं। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा जो भी माध्यमिक, जो भी आपकी जो आधुनिक शिक्षा है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसको आप थोड़ा उस पर ध्यान दें। और ज़रूरी बात ये है कि उसमें आप अनुसंधान करने की ताकत जो है वो आप डेवलप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वो पढ़ लिया, वो बीए इंग्लिश है या एमए इंग्लिश है, तो उनको बोले कि आप 10 लाइन या 20 लाइन अंग्रेजी में बोल के दिखाओ अच्छे से। या आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि कम एटलीस्ट कि कम से कम 20-25 लाइन, 30 लाइन अंग्रेजी में अच्छे से बोल के दिखाए। कोई आदमी अगर हिंदी में है, अगर उसने एमए पीएचडी किया हुआ है, तो उसको बोलो कि हिंदी में भारत के ऊपर में एक निबंध अच्छे से लिखो जो तुम्हारे दिल से आता हो, जिसमें कुछ प्रेरणा भी हो, है ना। तो ऐसी ऐसी अनुसंधान शक्तियाँ आपको इकट्ठा करनी है, केवल डिग्रियाँ नहीं इकट्ठा करनी है। तब यही जो शिक्षा है आपको समृद्धि भी आपके जीवन में ले आएगी, स्वास्थ्य भी ले आएगी, और आपके जो सुजागरण की जो साधना है उसमें भी सपोर्ट करेगी। अब खाने के लिए नहीं रहेगा तो साधना कहाँ से होगी, योग कहाँ से होगा, है ना। तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद में होता है सेवा। सेवा की भावना आप रखें। जो भी आपके समाज में, आपके आसपास में जो भी आपके नीचे लोग हैं, जो अभी तक उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं, विकसित नहीं हैं शारीरिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे चेतना के रूप से, उनको थोड़ा आप सहयोग करिए। बच्चे हैं तो कुछ खाने पीने के लिए, अगर एजुकेशन में हैं, गरीब बच्चे हैं तो कुछ किताब कापी, ऐसे करके सेवा का भाव अपने जीवन में आप ले आएं। और इस तरीके से योग, संस्कार, शिक्षा और सेवा के माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत ही गरिमापूर्ण बना सकते हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नमो रुद्राय।